हम लोगों का सपना है, ख्वाहिश है और इसके लिए जो करना पड़ेगा वो हम लोग करेंगे ताकि आप लोगों की 17 महीने हम लोग सरकार में रहे। हम लोगों ने तालमी मरकज हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, शिक्षा मित्र हो, आंगनबाड़ी हो, सबके लोगों के मानदेय को हम लोगों ने दुगुना किया। अभी बहुत ऐसे रसोइया हैं, चौकीदार हैं, रात्रि प्रहरी है, आपके ऐसे ऐसे टीचर हैं जो गेस्ट टीचर हैं, सब लोगों की मांगे हैं। ममता हो, आशा हो, उनको भी जो है कुछ मिलता नहीं, ढंग का कुछ मिले, चाहे जीविका हो, सब लोग जो है इस ममता सरकार से जो परेशान हैं। हम लोग की सरकार आप लोग बनाइएगा तो जरूर इन सब पर जो है हम लोग ध्यान देने का काम करेंगे और आगे बढ़ाने का काम। आप सब लोग जानते हैं कि हम लोगों ने पहले भी तय किया, चाहे संत रविदास जी हो या कबीर जी हो, ऑफिशियल राष्ट्रीय जनता दल का कहीं भी होर्डिंग पोस्टर होता है तो हम लोगों ने तय किया कि इनका भी चित्र जो है हमारे होर्डिंग पोस्टर में हर एक कार्यक्रम में लगना चाहिए। और आज के दिन संत रविदास जी, कबीर हो, अम्बेडकर जी हो, ये सब प्रासंगिक है। इन लोगों ने जो बातें कही, जो संघर्ष किया, हम लोगों के आने वाले भविष्य के लिए रविदास समाज के सभी लोग जो है धूमधाम से संत रविदास जी की जयंती को मनाते हैं। लेकिन हम लोगों को समाज में जानना होगा कि अपना कौन है और कौन धोखेबाज है, कौन आपको चीट करता है। बात तो आपकी करेगा लेकिन पीछे से खंजर आपको कौन मारने का काम करता है। राष्ट्रीय जनता दल जो है शुरू से ही, चाहे कर्पूरी ठाकुर जी हो, लोहिया जी हो, अम्बेडकर जी हो, काशीराम जी हो, हम लोगों ने सभी लोगों को माना है। हम लोग सामाजिक न्याय के नेचुरल पार्टी अगर पूरे देश में कोई है तो उसका नाम राष्ट्रीय जनता दल है। ये बीजेपी के लोग सामाजिक न्याय में विश्वास नहीं करते, ये गॉडसे गोवलकर में विश्वास करते। ये लोग आरक्षण विरोधी लोग हैं, ये लोग संविधान विरोधी लोग हैं। हम लोगों का मांग था, लड़ाई लड़ते थे, संघर्ष करते थे कि जाति आधारित गणना होनी चाहिए। हम लोगों की मांग थी कि भाई आरक्षण की सीमा को बढ़ाना चाहिए। जब हम लोगों को मौका मिला सरकार में आने का तो हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया और आरक्षण की फीसदी को हम लोगों ने 65%, हम लोग जो बैरियर तोड़ते हुए 65% पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासियों को हम लोगों ने करने का काम किया। आपके आरक्षण को बढ़ाने का काम किया। आरक्षण तो बढ़ा, लेकिन हमारे चाचा जी पलट गए, बीजेपी आ गई सत्ता में, उस आरक्षण को फंसा दिया कोर्ट कचहरी में ले जाकर के। आज राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीम कोर्ट में उसकी लड़ाई लड़ रहा है, जमीन पे भी लड़ रहा है, विधानसभा में भी लड़ रहा है। जो आप लोगों का बढ़ा था आरक्षण, नौकरी में, एडमिशन में, हर जगह आपके समाज के लोगों को फायदा होता, उसको बीजेपी ने फंसा करके रख दिया। हम लोगों की इसी टाइम मांग थी जब आरक्षण बढ़ाया था केंद्र सरकार से, किसको नॉमिनी अनुसूची में डालो जैसे तमिलनाडु का आरक्षण है, लेकिन केंद्र सरकार ने नहीं किया और 9-10 महीना बाद जाकर के कोर्ट कचहरी में इसको फंसा दिया। आज हम लोग लड़ाई लड़ रहे, लेकिन आप लोगों को समझना होगा, होशियार बनना होगा। ये आपकी बात करेंगे लेकिन आपके पीठ में लगातार जो है खंजर भोंकने का काम करें। ये समय है कि अपने संविधान को, लोकतंत्र को आप सब सुरक्षित रखें, एकजुट रहें और सांप्रदायिक शक्तियों से, सामंतवादियों से आप लोग लड़ाई लड़ें। ये हम लोग चाहते हैं और हम लोगों की पार्टी मोबाइल का रहा है मेरे यार, सब लोगों को मौका देते हैं, आपके समाज के लोगों को भी मौका देते हैं। पिछले बार आपके शिवचंद्र राम जी को मंत्री बनाया, चुनाव नहीं जीते तो सुबेदार दास जी को हम लोगों ने मंत्री बनाने का काम किया, सुरेंद्र राम जी को
बनाया। तो आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग तो हमेशा हर जगह जहाँ हो वहाँ हम लोग मौका देने में चूकते नहीं। आपके समाज को आगे बढ़ाने का जो रास्ता हो उस रास्ता को हम लोग अपनाने का काम करते हैं, और आप लोगों का भी हमेशा हम लोगों को समर्थन और आशीर्वाद जो है मिलता रहता है। लेकिन कुछ लोग हैं जन्म के आधार पर कोई अगर अपने आप को श्रेष्ठ समझेगा, बुद्धिमान समझेगा, जन्म के आधार पर, तो हम ऐसा कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों का आप लोग बहिष्कार करने का काम करें। इस समाज में सब लोग बराबरी का है, सबको बराबर है। यही बाबा साहब ने संविधान में दिया कि हर इंसान बराबर है। जात पात में भेदभाव करने वाले लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। समाज में जो लोग भेदभाव करते हैं उनका बहिष्कार होना चाहिए। बताइए, कोई जन्म के नाम पर कोई बुद्धिमान और श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? रविदास जी से कोई बड़ा श्रेष्ठ व्यक्ति था क्या? क्या सोच रखता है कि आज के जमाने में भी प्रासंगिक है कि नहीं है? आज के जमाने में प्रासंगिक। कार्ल मार्क्स जो थे, पहले समता मूलक समाज की कल्पना संत रविदास जी से करी थी उन्होंने। उससे पहले से ना संत रविदास जी जो है वो सब चीज जो है कल्पना क्या करते थे, कार्ल मार्क्स से पहले। अगर आप देखें तो संत रविदास जी ने क्या सपना देखा था? बेगमपुरा का सपना देखा था। बेगमपुरा की बात करी थी, यानी ऐसा समझ जाइए जहां कहीं दुख ना हो, बेगम हो सब, जहां दुख ना हो, जहां गम ना हो, उसकी कल्पना संत रविदास जी ने करने का काम किया।